सभी को नमस्ते। ये क्विज जो है कक्षा 8 विज्ञान की जो क्विज आई है इसको आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों पहले आप आंसर दोगे, उसके बाद मैं अपना उत्तर बताऊंगी। सबसे पहले आपको स्टूडेंट नेम लिखना है, फिर आपके स्कूल का कोड जो आपके शिक्षक ने दिया है वो लिखना है, उसके बाद आपको कक्षा लिखनी है। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संगीता ने गाय का दूध निकाला और दूध को रसोई में रख दिया। उसको डर है कि कुछ देर में दूध खराब हो जाएगा। संगीता को दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले आप बताओ बच्चों उत्तर कि दूध को उबालना चाहिए, दूध को कुछ नमक मिला देना चाहिए, उसके बाद दूध में पानी मिला देना चाहिए, दूध में तेल मिला देना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूध को उबालना चाहिए। अगर दूध को अपन उबाल लेंगे तो दूध खराब नहीं होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कविता ने खाने की जीवनावधि की जांच के लिए एक प्रयोग तैयार किया। इस प्रयोग में उसने 4 अलग बर्तनों में ब्रेड को रखा। ये बर्तन बता रखे आपको, एक ये और एक ये। किस बर्तन में फफूंद संक्रमण होने का खतरा अधिक होगा? तो बर्तन 1 में फफूंद लगने का खतरा अधिक होगा। तीसरे प्रश्न की बात करें। कबीर ने एक जैसे पौधे 4 अलग अलग गमलों में लगाए। ये गमले आपको दे रखे हैं, चारों गमले। उसने 5 दिनों तक प्रत्येक पौधे के लिए समान मिट्टी और समान मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया। चारों में समान मात्रा दी। इसमें से कौन सा पौधा अपने भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होगा? तो फूलदान नंबर 1 का जो पौधा है, गमला नंबर 1 का पौधा, वो पौधा भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम होगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। विनीता ने कुछ फल खरीदे। 2-3 दिनों के लिए उन्हें ताज़ा रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फलों को घर में ठंडे स्थान पर रखें। ठंडे स्थान पर रखेंगे तो फल खराब नहीं होंगे। ये बच्चों हो गए 4 प्रश्न। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। 5वां प्रश्न, यदि गति करने के लिए मुक्त है तो कंपास की सुई की दिशा किस तरफ होगी? हमेशा किस तरफ होती है कंपास की सुई की दिशा? हमेशा कंपास की सुई की दिशा जो होती है वो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो बच्चों अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां प्रश्न, सरसों के पौधे के सभी भागों के नाम चित्र में दिए गए हैं। इस पौधे का कौन सा भाग खाना पकाने में सबसे ज़्यादा बेहतर उपयोग किया जाता है? ये सब इसके नाम दे रखे भाग, सरसों के पौधे के भाग। इसमें से कौन सा पौधे का कौन सा भाग खाना पकाने में काम में लिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पत्ता, क्योंकि जड़ तो अपन ले नहीं सकते, जड़ निकाल देंगे तो सरसों का पौधा ही नहीं चलेगा। तो इसका जो होता है वो सही आंसर है पत्ता। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुछ चीज़ें गीली जमीन में दबाई गई, कई साल बाद उन्हें खोदा गया। इनमें से किसकी सबसे अधिक समान रहने की संभावना है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्लास्टिक स्ट्रॉ। प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती है उसका जमीन में अधिक दब के रहने की संभावना है। अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं कि एक प्रकाश के स्रोत और एक गेंद को चित्र में दिखाए अनुसार रखा गया है। जो प्रकाश गेंद पर पड़ता है तो प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में गेंद के पीछे की सतह पर एक छाया दिखाई देती है। छाया बनने का कारण बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला, गेंद खुद पर पड़ने वाले प्रकाश को रोक देती है। ये हो गए बच्चों आपके 8 प्रश्न। आगे के प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी के वाष्पन के बारे में सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो कि पानी किसी भी तापमान पर वाष्पित हो जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वो वाष्पित होता है। कोई भी इसका एक निश्चित पैमाना टेम्परेचर होता है, वो होता है 100 डिग्री। जो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। अब 10वें प्रश्न की बात करते हैं। चित्र में एक रेगिस्तान में उगने वाला पौधा कैक्टस दिखाया गया है। ये है कैक्टस। कैक्टस के पौधे के कौन से भाग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तना। तने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? बिजली का पंखा जो होता है वह ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, क्या होगा यदि एक गमले में लगे पौधों को अत्यधिक पानी पिलाया जाए? अगर कोई गमले में कोई पौधा लगाए और उसको सबसे ज़्यादा पानी पिलाएंगे तो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होता है पानी के अधिक सेवन से पौधा सूख जाता है। अगर अपन ज़्यादा पानी पिलाते हैं तो पौधा सूख जाएगा। 13वें प्रश्न की बात करते हैं।
सपना अपने स्कूल की प्रयोगशाला में चित्र के अनुसार पानी का तापमान माप रही है। ये होता है टेम्परेचर मापने का, इससे पानी का तापमान माप रही है। उसकी शिक्षक ने बताया कि उसका तापमान मापने का तरीका गलत है और उसे सही तापमान नहीं मिलेगा। सपना को पानी का सही तापमान मापने के लिए क्या करना होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तापमापी को ऐसे रखना होगा कि उसे बीकर की दीवार का सहारा मिल सके। तो साथियों, तो बच्चों, ये हो गया आपके 13 प्रश्न। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न। अली ने अखबार में पढ़ा कि कई सारे शहरों में प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वह प्लास्टिक और प्लास्टिक की चीज़ों से होने वाले नुकसानों के बारे में और जानकारी एकत्रित करता है। इनमें से कौन सा संकट प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से संबंधित है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा 2। प्लास्टिक की थैलियाँ सड़ती नहीं है और मिट्टी तथा पानी को प्रदूषित करती है। हम जितनी प्लास्टिक की थैलियाँ कम यूज़ करेंगे उतना वातावरण दूषित नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कीट भक्षी पौधे कीटों को क्यों फंसाते हैं? अपने जो कीट भक्षी पौधे पड़े थे वो कीड़ों को क्यों फंसाते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उन्हें मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अब अगले 16 प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? मोम का पिघलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। अब अगले प्रश्न 17 प्रश्न की बात करें हैं, सांस लेने के दौरान, जिसको कहते हैं अपन अंतःश्वसन के दौरान, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। किस विकल्प में फेफड़ों तक हवा के पहुंचने का सही रास्ता दिखाया गया है? अपन जो हवा नाक से जो लेते हैं वो सबसे पहले नथुने में जाती है, फिर नासा गुहा में जाती है, फिर श्वास नली में जाती है और फिर फेफड़ों में जाती है। तो ये इसका दूसरे नंबर का जो है इसका सही क्रम होगा। अब अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, 18 प्रश्न। इनमें से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि जो है वो लोहे की छड़ में सबसे तेज गति से चलती है। नाइट्रोजन, पानी, लोहे की छड़ और अंतरिक्ष, तो लोहे की छड़ में सबसे तेज गति से चलती है। तो बच्चों, ये आज की हमारी क्विज थी, शनिवार क्विज जो 31 तारीख को हुई थी। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की क्विज देखिए शनिवार को। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।